नमस्कार साथियों। एक छात्रा ने मटके को छूकर पानी पिया, इसलिए उसको इतना मारा गया कि उसमें उसकी डेथ हो गई। बहुत ही दर्दनाक घटना है जो हमारे देश में 22वीं सदी में हो रही है। क्यों? ये जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को हमने क्यों बरकरार रखा? संविधान में भी जो पॉलिसी यूज़ की गई है उसमें भी क्यों नहीं ऐसा एक तरफा रखा गया, लिखा गया कि आज के बाद हम जाति व्यवस्था या धर्म व्यवस्था का हमारे भारत में कोई स्थान नहीं रहेगा। कहने के लिए हमने कह दिया कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आज भी यहाँ की राजनीति हो वो धर्म के आधार पर चलती है, सत्ता हो वो भी धर्म के आधार पर चलती है। रही जाति की बात, ये जाति व्यवस्था जो है हमें सोचने की ज़रूरत है, कैसे निर्माण हुई। काम करने का जो तौर तरीका था, जिस तरह के काम थे, काम के अनुरूप ये जाति व्यवस्था निर्माण हो गई। आज जो जाति व्यवस्था में जो काम किए जाते थे पहले, वो काम अभी नहीं होते हैं। आज चमार जाति का व्यक्ति है, वो इंजीनियर है तो इंजीनियर का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी जातियों के जो लोग हैं वो अपना पारंपरिक काम नहीं कर रहे, फिर भी हमने जाति व्यवस्था को बरकरार रखा है। अब ये जाति गले की हड्डी क्यों बनी है? आरक्षण इस पर निर्भर है। जाति न्याय आरक्षण दिया गया है। अब अगर इस जाति को हटा देते तो आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण को हटा देते हैं तो जिन्हें आरक्षण मिला है वो पूरी तरह नाराज़ हो जाएंगे। अब इसीलिए हमको ये जाति को पालना ही है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें पिछड़ा मत समझो, नीच मत समझो, या जो भी है हमको कनिष्ठता की नज़र से मत देखो। दूसरी तरफ हम जाकर कहते हैं कि हम कनिष्ठ हैं, पिछड़े हैं, हमको आरक्षण दो। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, मैं जाति व्यवस्था के विरोध में हूँ, धर्म व्यवस्था के विरोध में हूँ। आरक्षण जिसको पीछे रहना है, जिसको पिछड़ा रहना है, कभी आगे नहीं आना है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और जो राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर आना ही नहीं है, वो लोग आरक्षण ज़रूर ले, आरक्षण को कभी ना छोड़ें। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आरक्षण की वजह से ही जो आरक्षित समाज है वो बीते 75 वर्षों में ऊपर नहीं उठा है, वो पिछड़ा का पिछड़ा रहा है। इसके पीछे कई वजह है, लेकिन आपको जाति व्यवस्था को बरकरार रखना ही है, और इसलिए कुछ आपके जाति से ऐसे लीडर अपॉइंट किए गए हैं कि वो पूरी जाति की ठेकेदारी लेते हैं और आपको बरगला के बांध के रखते हैं। जैसे कि वो है तो आपकी तरफ सरकार का ध्यान है, आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, अन्यथा नहीं मिलती। इस तरह से जितने भी जातिवादी लीडर है या जाति के लीडर है, आप ज़रा सोचिए उनके बारे में। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से आता है? और ये जो कहते हैं, क्या वो लॉजिकली सही है या गलत है, इसको भी सोचना चाहिए। खैर, हम जाति के इतना अधीन हो गए हैं कि एक बच्चे की जान ले सकते हैं। अब जिस टीचर ने उसकी जान ली, जिसको इतना मारा, उसका एक बच्चा ले लो और ये एक बच्चा ले लो, क्या फ़र्क है? लाल कलर का ही खून है, वैसे ही हाथ पाँव है, वैसा ही शरीर है। रंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो तो बहुत सारी जाति धर्मों के रंग, ऐसा नहीं है कि ये काला होता है ये गोरा होता है। फर्क क्या था? कुछ भी नहीं। दोनों, टीचर ने मारा उसका बच्चा और ये जो पिछड़े वर्ग का बच्चा था, वो सेम है, सब सेम है। लेकिन फिर भी इस तरह की सोच हमने आज तक पाली हुई है। अब ये जाति जो है ये बहुत जगह काम आती है, चुनाव के लिए खास तौर पर
चुनकर आने के लिए, सत्ता पाने के लिए बहुत काम आती है। क्योंकि हम बेवकूफ़ों की तरह, अगर जाति का उम्मीदवार खड़ा है तो उसको आंख बंद करके वोट देते हैं। अगर वो गुंडा है तो भी, वो भ्रष्टाचारी है तो भी, वो बलात्कारी है तो भी, कैसा भी हो, लेकिन जाति का है तो हमें बड़ा स्वाभिमान लगता है कि उसको ही वोट देना है। और ये लोग इसीलिए जहाँ जिस जाति की संख्या ज़्यादा हो वहाँ पे इस तरह का उम्मीदवार देते हैं उसी जाति का, ताकि चुन कर आ जाए। और आता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकली साबित हो चुका है कि ये सफल फार्मूला है। जब ये चुनकर आता है तो जाति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। कभी जाकर आप उनसे मुलाकात के लिए समय मांगो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी अगर कोई ज़रूरत है, बेटी की शादी है या बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा कम पड़ रहा है फीस के लिए, तो जाकर 5,000, 2,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 मांग कर देखिए, धुतकार देगा, आपको निकाल देगा। उसे जाति से कोई लेना देना नहीं, वो आपको जाति के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। ये जाति का फायदा कुछ नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है। और जब तक हम इस जाति व्यवस्था के पीछे भागेंगे, जाति व्यवस्था को नहीं नकारेंगे, तब तक इस देश में कहीं भी कोई भी सुधार की उम्मीद रखना बेकार है। कभी सुधार नहीं होगा। हम आज जाति जाति में बढ़ चुके हैं, इन लोगों ने हमको बांट दिया है। हम देश को भी अपना नहीं मानते, दूसरे जाति को भी अपना नहीं मानते, दूसरे धर्म को भी अपना नहीं मानते। हमने भाईचारा ख़त्म कर दिया है। हम मानते तो सिर्फ अपनी जाति को। बड़ा अभिमान, स्वाभिमान, गर्व है हमको जाति पर, जो कि बिल्कुल निष्काम चीज़ है, कोई काम नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। खैर दोस्तों, आपको सोचना होगा इस जाति व्यवस्था के बारे में, इसको नकारना होगा। आपको सोचना होगा धर्म व्यवस्था के बारे में और उसे भी नकारना होगा। आपको भारतीय, जब तक आप भारतीय नहीं बनते तब तक इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बस इसी तरह के नेता चुनकर आएंगे, इसी तरह से भ्रष्टाचार करेंगे, इसी तरह से सत्ता पाएंगे, इसी तरह से इस देश को लूटेंगे और आप जाति जाति का नाम जपते हुए घर में बैठे रहोगे। आपकी जेब काटी जाएगी, आप पर अत्याचार होंगे, आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, आपको महंगाई से जूझना पड़ेगा, आपको दवा के लिए मरना होगा। हर चीज़ गलत होगी आपके साथ जब तक आप एक भारतीय बनकर घर के बाहर नहीं निकलते हो। सोचिए, बहुत गंभीर समस्या है ये, इस पर आप ज़रूर सोचिए।